अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, वो पूछना ये चाहते हैं कि इस समय पूरे देश में और पूरे विश्व में ब्राह्मणों के भी संगठन बन रहे हैं। अच्छी बात है, संघ शक्ति कलयुग बनना ही चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ये भी है ही है, सब बनते हैं, बनना भी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि विप्र समाज संगठित होकर परशुराम जी को ही क्यों अपने आदर्श देव के रूप में स्वीकार करता है, वामन भगवान को क्यों नहीं? ये बता दो भैया, वामन भगवान में कसर कौन बात की है? किसी बात में कमती है क्या? कोई कसर है क्या? फिर वामन भगवान को अपना आदर्श मानते क्यों नहीं हैं? परशुराम जी को ही आदर्श क्यों मानते हैं? हमारा कोई आग्रह नहीं कि आप परशुराम जी को मत मानिए, हम तो पूछ रहे हैं। भाई 10 अवतारों में वामन अवतार भी विप्रकुल में अवतार है, परशुराम अवतार भी विप्रकुल में है, तो चलो दोनों को मानो कम से कम। और दोनों को नहीं मान सकते, एक को ही मानना है, तो परशुराम जी को ही क्यों मानो, वामन भगवान को ही क्यों, अथवा वामन भगवान को ही क्यों मानो, परशुराम जी को क्यों न मानो? इस प्रश्न का उत्तर किसके पास है? हमारी समझ में आता है कि विष्णु वामन भगवान ने मांगने का काम किया। वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी के दान की याचना का काम किया, मांगने का काम किया। और मांगने में थोड़ी बहुत तो कुछ न कुछ अपनी प्रतिष्ठा में कमी आती ही है, हैं? मांगने वाले की प्रतिष्ठा में हानि होती है। बहुत प्रसिद्ध है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी 2 दोहों में इस भाव को कहा है। वो कहते भलो भले सो छल किए, जन्म कनोड़ो होई। भलो भले से सो छल किए, जन्म कनोड़ो होई। श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि बामन गति सोए। भगवान नारायण ने वृंदा के साथ छल किया, बोले आज भी इतने बड़े भगवान के चरण पीठ को भी छूने की हिम्मत सबकी नहीं है। तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादारविंद, पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। पाद पीठ को प्रणाम किया जाता है, और ऐसे भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ती है? तो भलो भले सो छल किए, जन्म कनोड़ो होए। श्रीपति श्री तुलसी लसत, बलि बामन गति सोए। जो बलि के दरबार में भगवान गए तो इतने बड़े भगवान को इतना छोटा बालक बन के जाना पड़ा, इतना बड़ा भी छोटा हो गया। विबुध काज बामन भलहि, छलो भलो जिय जान। प्रभुता तजी बस भे तदपि, मन की गई न गलानी। ये 2 दोहा गोस्वामी जी ने लिखे हैं। तो लगता है यही ब्राह्मणों के मन में आता होगा कि भगवान ने लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ होते हुए भी मांगा, तो भैया मांगता है, हम काय को अपनो आदर्श बनावे, अब मांगना नहीं, अब तो हम देना चाहते हैं। परशुराम जी ने मांगा नहीं किसी से, क्या किया?
21 बार क्षत्रियों के अधिकार से धरती को छीन कर पुनः ब्राह्मणों को दे दिया। तो यह देने वाले को सब कोई अच्छा मानते, लेने वाले को बढ़िया नहीं मानते हैं। इसलिए लगता है कि देने वाले होने के कारण परशुराम जी महाराज को विप्र समाज अपने विशिष्ट आदर्श के रूप में मानता है। अवश्य मानिए, परशुराम जी का स्थापन भी कीजिए, उनका आदर्श भी मानिए, पर वामन भगवान के आदर्श को मानकर अपने बालकों के समय से यज्ञोपवीत संस्कार जरूर करवाइए। वामन भगवान को आदर्श न मानने के कारण जनेऊ नहीं हो रहे हैं समय से, और जो हो रहे हैं वे ठीक मर्यादा से नहीं हो रहे। अब विवाह में कोई जनेऊ का क्या मतलब भाई? विवाह के समय जनेऊ का क्या मतलब? वो तो कुछ नहीं, एक नाटक है एक तरह का। विवाह में जनेऊ कहीं होता है? कहीं लिखा है? 16 वर्ष की आयु के बाद ब्राह्मण पतित हो जाता है, गायत्री उसे क्षमा नहीं करती है, तब व्रात्यष्टोम नामक स्त्री करे, तब वो पुनः संस्कार का अधिकारी होता है। 16 साल के पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वामन भगवान के आदर्श को भी मान करके ब्राह्मणों को वेदारंभ समय से कराना चाहिए और बालकों का समय से यज्ञोपवीत संस्कार भी करना चाहिए। आगे चरित्र का वर्णन कर रहे हैं।